और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आई थिंक टी टेस्ट के बारे में पढ़ा है। काइंडली एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। गोहर जुमान साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। माइक ओपन सर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तबीयत ठीक है सर अब? जी सर, बेहतर है कुछ। अच्छा सर, ये माशाल्लाह। कल हमने टी टेस्ट पे वर्क किया था। जी सर। ओके सर। एक्चुअली दो तीन क्लासेस इकट्ठी हो गई हैं मेरी। उसमें ओके। वो सारे ना एक स्टेज पे पहुंच आए हैं, तो अब अ, कल तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो कुछ पार्टिसिपेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कौन से बैच को कल मैंने क्या पढ़ाया। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर। यानी टी वेलकम। टेस्ट पे आपने कल वर्क कर लिया। जी सर। ओके। अच्छा, कल की क्लास से रिलेटेड किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई कोड रन ना हुआ हो, तो वो स्टार्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। माइक लो किए हैं मैंने। अच्छा सर, मेरा विजुअलाइजेशन में इशू आया था। ओके, तो रिजॉल्व हो उस तो गया कि नहीं? नहीं हुआ सर। आप स्क्रीन शेयर करें। सर दोबारा शेयर करें। जी सर, कहाँ पे इशू आ रहा था? ये सर मेरी विजुअलाइजेशन नहीं हुई। आप कोड रन करें दोबारा, लाइन नंबर 313 से। ओके। हाँ, ये यहाँ यस पे ये सर। कह रहा है आपको, कुड नॉट फाइंड फंक्शन सेलेक्ट। यहाँ पे आपके पास हम्म। एक फंक्शन जो है वो सिलेक्ट वाला, वो अवेलेबल नहीं है। तो आपने पहले ये मसलन देखना सर। है। ये देखें ना, वो आपको कह रहा है कि लास्ट एरर रीड करें। तो सर स्टार्ट में, हाँ। वेज। हम्म। नहीं, एरर देखें ना, एरर वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन एम्प्लॉय सेलेक्ट। आईडी वीकली वेज। उसको छोड़ दें, अब लास्ट लाइन देखें, लास्ट नोटिस देखें वो क्या कह रहा कुड नॉट फाइंड फंक्शन है। सिलेक्ट। हाँ, जब फंक्शन का मतलब है ना कि फंक्शन मीन कि आपने कोई पैकेज एक्टिवेट नहीं किया हुआ यहाँ पे। अब हाँ हाँ। पहले तो आपने ये फाइंड करना है कि ये जो सिलेक्ट वाला फंक्शन है, ये कौन से पैकेज में है। हम्म। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें। इस एरर को ही। जी, इस एरर को, एरर इन सेलेक्ट। तो पहले आपने चैट जीपीटी से ये पूछना है कि ये कौन से पैकेज का फंक्शन है। इसको कॉपी करें, हम्म। चैट जीपीटी ओपन करें। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करें, और इसको सेंड करें। ये ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करें। ये सर किसी पैकेज का आगे सब पैकेज है। पैकेज का फंक्शन है ना। हम्म। एक्सक्यूज मी सर। जी सर।
सर थोड़ा थोड़ा ना ये भी साथ अगर बताएं तो, अगर ये वाला जैसे इन्होंने बार बार ये खोलते हैं चैट जीपीटी, अगर बुक मार्क कर लें तो फौरन ही खुल जाता है, तो हाँ वो इसमें है, फायदा बुक होगा। मार्क करें तो वो साथ जी शो सर। हो जाता है नीचे ना। जी सर, वो फौरन ही हो जाता है। आपके पास आइकन एक आ जाता है गूगल सर पे। यहाँ लिखना क्या है? बस इसको पेस्ट करके सेंड करें। अच्छा। सेंड कर देंगे। हाँ, अब वो देखें, वो कह रहा है जी ये जो है ना पैकेज, ये है डी प्लेयर का फंक्शन है। हम्म। अच्छा। इसका मतलब है आपने देखें डी प्लेयर को ऑन किया, मैं वापस जाएं आर पे। डी प्लेयर तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें शायद। आर पे आए वापस। हम्म सर ये उसने टाइडर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लाइब्रेरी करें डी प्लेयर। अच्छा, अब आप लोग बेसिक इसको चलाना सीख गए हैं, लेकिन आपने अब रीडिंग करनी है। रीडिंग मैंने स्टार्ट में इसीलिए रखी थी कि हर स्टेप को आपने रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये हमें क्या एरर दे रहे हैं, इसको सही हम कह रहे रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हैं। अब एक दफ़ा ये एरर आया ना, अब आपको पता चल हम्म गया कि फंक्शन का मतलब है कि हमने पैकेज ढूंढना है इसका कौन सा है। तो वो अगर आपको ज़ुबानी नहीं पता, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो जस्ट आपको कुछ सेकंड में बता देगा कि इसका पैकेज कौन सा है। आप उस पैकेज हम्म को एक्टिवेट करेंगे तो कोड रन करेंगे, कोड रन हो जाएगा आपके पास। ये देखेंगे आप कोड रन हो गया, अब प्लॉट भी बन हम्म। गया आपके पास। अच्छा सर, पैकेज और फंक्शन का मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि पैकेज का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर। नहीं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। पैकेज का मतलब है मशीन। हाँ ठीक है। ठीक है, अब उस मशीन से जो आप काम कर सकते हैं ना, वो उसके फंक्शन है। ठीक हो गया सर, ठीक मसलन हो गया। आपका मोबाइल फ़ोन है, वो है मशीन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पिक्चर बनाएं, तो आप हम्म। कैमरे वाले फंक्शन पे आएंगे। सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेशन करें, आप हम्म कैलकुलेटर पे आएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि मैसेज सेंड करें, आप मैसेंजर पे आएंगे या मैसेज पे आएंगे या व्हाट्सएप पे आएंगे। अब ये सारे हम्म। व्हाट्सएप, मैसेंजर, डायलर, ये सारे मोबाइल के फंक्शंस हैं। सही सही सही। मेन पैकेज मशीन एक ही है ना। मोबाइल। जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो सारे हम्म। फंक्शंस मोबाइल के ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। सही है। आपने जिस फंक्शन को यूज़ करना है उसको ओपन करना होता है। सही है। क्लियर हो गया? सर एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही, जी वो सर। ये कि जो एरर आया उसने उसमें डी प्लेयर की बात नहीं की। हाँ, उसने बात की क्योंकि हमने वहाँ पे फंक्शन यूज़ किया ना सिलेक्ट का। ये देखें लाइन नंबर 319 पे, सर ये देखें सेलेक्ट वाला फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है। सिलेक्ट। ठीक है, अच्छा। और नीचे देखें लाइन नंबर 324 में हम्म। जीजी प्लॉट का फंक्शन यूज़ हुआ है, जीजी प्लॉट 2 नहीं यूज़ हुआ हुआ। तो ये हाँ जी एरर जी देगा प्लॉट। जीजी प्लॉट का, 2 का एरर आपको कभी भी नहीं देगा। आप हम्म। ये फंक्शन का आपको एरर देगा, पैकेज का एरर नहीं देगा, क्योंकि पैकेज का नाम तो हम कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे। हम पैकेज हम्म के अंदर जो देखें ना, आपसे कहा जाए कि आप कॉल करें, तो आप मोबाइल हम्म के अंदर जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। हम्म मोबाइल को सिर्फ ऑन करते हैं, उस मशीन को हम्म ऑन करते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन है उसको यूज़ करके आप कॉल करते हैं। हम्म। यानी मैं, अगर आप यहाँ पे ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, सही अब है। अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉल करें, हम्म तो जब तक आप वो फंक्शन ऑन नहीं कर, फंक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, आप कॉल नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे अच्छा। हाँ, फंक्शन आपने यूज़ करना है, डायलर। सही सही तो ये सही। सेलेक्ट जो है ये फंक्शन है डी प्लेयर का। इसी तरह ये जीजी प्लॉट है, ये फंक्शन है जीजी प्लॉट 2 का। सही है। अब क्लियर है? हाँ, क्या अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? नहीं सर ठीक है। ओके। अच्छा सर, अभी आपकी स्क्रीन शेयर है तो आपकी स्क्रीन पे बाकी मैं परफॉर्म करवा लेता हूँ। सर। इजी है ना सर? हाँ जी सर। ओके। अच्छा, आप यहाँ पे न्यू हेडिंग दें, बल्कि हैशटैग की एक लाइन लगाएं पहले। सर। ओके, स्पेस क्रिएट कर लें थोड़ी सी। ओके ठीक है।
लाइन नंबर आ जाए 333 पे। ओके, यानी यहाँ ये हैश टैग इसलिए लगाए हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ तक हमने हमारा जो कोड था वो प्रीवियस था, अब हमने न्यू कोड स्टार्ट किया। हम्म। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप फॉलो करें। आज का हमारा जो टास्क है ना वो है एनोवा। एनोवा के पेनोवा? एनोवा, एनोवा, ए सॉरी। एन ओ वी ए। यानी आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आपके पास एक डाटा सेट है, उस पर आप एनोवा अप्लाई करें। हम्म। फौरन आपके माइंड में 4 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अब आपके सुपरवाइजर ने सिंपल आपसे एनोवा कहा। हम्म। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। जैसे स्टार्ट में हमने जब चैट जीपीटी पे कोड रन किए तो सबके पास डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हुए, सबके पास डिफरेंट विजुअलाइजेशन क्रिएट हुई। हम्म। तो सब लोगों के पास डिफरेंट विजुअलाइजेशन जो है वो क्रिएट हुई। तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम अपने भाई को चार्जर लेने भेजें और सिंपल उसे कहें कि हमें चार्जर चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चार्जर उठा लाएगा। लेकिन हम्म। अगर हमारा भाई थोड़ा सियाना हो, वो हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि चार्जर कौन सा लेके आना है, कितनी प्राइस का लेके आना है। अगर हम उसको नहीं बता रहे तो वो भी तो हमसे पूछ सकता है ना कि कितने कौन से कलर का होना चाहिए, केबल वाला लेके आना है, फिक्स केबल वाला लेके आना है, किस तरह का चार्जर लेके आना है। फिर वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चार्जर लेके आएगा। तो हम्म। यहाँ पे जब आपको टास्क मिलेगा, आपके सुपरवाइजर आपको टास्क देंगे, तो कुछ क्वेश्चंस बजाय इसके कि हम सिंपल उसको डाटा प्रोवाइड करें और उसको बोलें कि इस पे अनोवा परफॉर्म कर दे, हम यहाँ पे खुद ही अपने भाई से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो है वो आपको कौन सी टाइप का चार्जर चाहिए। तो सिंपल 4 क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आ जाने चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज़ अनोवा? टाइप करें यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज़ अनोवा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वाई अनोवा, वाई वी यूज़ अनोवा। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अनोवा। एंड फोर्थ क्वेश्चन, सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ अनोवा। सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ अनोवा। ये क्वेश्चन आपने हर टाइप के लिए आपने पूछते हैं, हर एनालिसिस के लिए आपने पूछने हैं। क्योंकि जब तक आपको उस एनालिसिस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने वो करेक्ट किया है या उसमें कोई इश्यूज हैं, आपने उसकी विजुअलाइजेशन कैसे की है, उस पर एनालिसिस कौन सा लगाया है। ओके, अब ये क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये 4 क्वेश्चन जो है ना वो चैट जीपीटी से पूछें और आपके पास विद इन फ्यू सेकंड ये आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। अब पहला इसने हमें बताया व्हाट इज एनोवा। ये कह रहा है जी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स।
अब देखिए, कल जो हमने टी टेस्ट के लिए वर्क किया था, टी टेस्ट के लिए मैं ये कह रहा था कि कंपेयर मीन ऑफ टू ग्रुप्स। आज ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप हैं, तो आप एनोवा अप्लाई करते हैं। तो एनोवा की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपके पास जो ग्रुप हैं वो तीन या तीन से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके डाटे में दो ग्रुप हैं, फिर आप उसके ऊपर एनोवा अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आपके डाटे के ऊपर टी टेस्ट अप्लाई होगा। उसके बाद ये कह रहा है जी, ग्रुप टू डिटरमिन वेदर देयर आर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग देम, इट analyze the variation within and between the group, assign the influence of one or more factors. Okay. अब फैक्टर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फैक्टर और ग्रुप में क्या फ़र्क है? मसलन यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो डिफरेंट फील्ड से हैं। मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र सबको आइडिया होगा क्या होते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र का फॉर एग्जांपल हम गंदम के ऊपर इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, उसके सीड पे और उसके लीफ पे और उसकी हाइट पे। अगर तो आपके पास ये फर्टिलाइज़र के दो ग्रुप हैं, एक वन टू, यानी दो डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइज़र हैं, और आप इन दोनों में कंपेयर करना चाह रहे हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास ये ग्रुप तीन हो गया, आप एक और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे इसमें, फिर आपको यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं करना, फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे एनोवा। फोर ग्रुप हो जाते हैं, एनोवा। अब इसमें फैक्टर एक है, यानी हम इसका में फर्टिलाइज़र का इफेक्ट देख रहे हैं सीड के ऊपर, तो ये फैक्टर है। फैक्टर हमारे पास क्या हुआ? फर्टिलाइज़र। और इस फैक्टर के हमारे पास चार ग्रुप हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और कॉलम क्रिएट कर लें और उसका नाम हम रख लें सीजन, ठीक है, या आप सीजन भी नहीं, आप यहाँ पे रख लें फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो है वो वैरायटीज़, यानी गंदम की जो वैरायटी है वो कितना इफेक्ट कर रही है। वो भी आपके पास फोर वैरायटीज़ हैं, या दो वैरायटीज़ हैं, तीन वैरायटीज़ हैं, दो नहीं तीन, दो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वैरायटी वन टू थ्री, तीन वैरायटीज़ हैं आपकी। तो तीन वैरायटीज़ के लिए आपका फिर डाटा डिफरेंट होगा। पहले वन वैरायटी के लिए चार फर्टिलाइज़र, फिर टू वैरायटी के लिए चार फर्टिलाइज़र, यानी आपके यहाँ पे कॉलम्स ऑब्जर्वेशन की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये ड्रा किया वन, यानी ये वन वैरायटी है, इसके लिए आपने ये चार फर्टिलाइज़र अप्लाई किए, फिर यहाँ पे आपके पास मज़ीद कॉलम एक्सटेंड होगा, यानी यहाँ पे अब आपके पास सेकंड वैरायटी है, सेकंड वैरायटी, सेकंड वैरायटी, ठीक है। ये ये आपके चार फर्टिलाइज़र अप्लाई होंगे इन सेकंड वैरायटी पे। फिर इसी तरह थर्ड वैरायटी, उस पे चार फर्टिलाइज़र अप्लाई होंगे, यानी आपका डाटा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर हैं। पहले आपके पास सिंगल फैक्टर था फर्टिलाइज़र, अब आपके पास एक और फैक्टर ऐड हो गया वैरायटी। अब आप दोनों का कंबाइन इफेक्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर हैं। आपके पास तीन फैक्टर भी हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये आगे हम डिफरेंट इसकी जो टाइप्स हैं इसमें देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं, यानी वो किस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं, वन वे, टू वे, थ्री वे, या एम एनोवा। अब एनोवा हम अप्लाई क्यों करते हैं? नंबर वन, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, यानी आपका हाइपोथेसिस ठीक है या नल हाइपोथेसिस ठीक है। फिर फैक्टर इम्पैक्ट, यानी कौन से फैक्टर का कितना इम्पैक्ट हुआ है, एफिशिएंसी चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लेक्स डिज़ाइन, यूजफुल फॉर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल फैक्टर्स और ग्रुप, यानी मल्टीपल फैक्टर और ग्रुप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद टाइप ऑफ अनोवा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हमारे सुपरवाइजर हमें क्या तो देते हैं इसके ऊपर अनोवा अप्लाई करके दें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट इस सोच में लगे होते हैं, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होते हैं कि सर इस डाटे पे वन वे अनोवा लगेगा, टू वे अनोवा लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है डिसाइड करना कि आपके डाटे पे वन वे अनोवा लगेगा या टू वे अनोवा लगेगा। अगर तो आप एक ही फैक्टर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं तो वन वे अनोवा, अगर आप दो फैक्टर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं तो टू वे अनोवा, अगर मल्टीपल फैक्टर हैं तो एम अनोवा। वन वे अनोवा यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ थ्री और मोर ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप हैं। जिस तरह अभी हमने फर्टिलाइज़र किया, ये फर्टिलाइज़र है, इसके तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप हैं तो फर्टिलाइज़र ये फैक्टर है। ये यूज द कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन द थ्री डिफरेंट स्कूल्स, तीन डिफरेंट स्कूल्स का रिजल्ट कंपेयर करना है आपने। फिर टू वे नोवा, वन वे नोवा बाई एग्जामिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आपके पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी वन फैक्टर था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है फैक्टर। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी फैक्टर एक फैक्टर होगा और टू फैक्टर होंगे। कंपेयरिंग द टेस्ट स्कोर बेस्ड ऑन द स्कूल, फैक्टर वन एंड टीचिंग मेथड। अब दो चीज़ें आ गई हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ स्कूल की बेस पे आप कंपेयर कर रहे थे, अब स्कूल और टीचिंग मेथड दो चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं कि स्कूल का क्या मेयार है और टीचिंग मेथड का क्या मेयार है। इसकी बेस पे आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद रिपीटेड मेजर एनोवा, यूज व्हेन द सेम सब्जेक्ट्स आर मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम मेजर करते हैं। मसलन आप शुगर लेवल जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आपने पहले उसको अर्ली मॉर्निंग उसकी रीडिंग ली, फिर नाश्ते के बाद, फिर जो है वो दिन को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। यानी अब आपके पास एक ही चीज़ है, ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल, उसको आप बार बार अप्लाई करें लेकिन मल्टीपल टाइम्स। यूज व्हेन द सेम सब्जेक्ट आर मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स इन द डिफरेंट कंडीशंस। अब कंडीशंस डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। मेयरिंग द वेट लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट आफ्टर 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। इन्होंने एक और एग्जांपल दे दी आना डाइट, यानी डाइट का क्या इफेक्ट हो रहा है वेट लॉस पे। 1 मंथ अगर आप वेट जो है वो डाइट करते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 4th मंथ, चीज़ एक ही है, मल्टीपल टाइम्स है, ड्यूरेशन आप चेंज कर रहे हैं उसका। उसके बाद मल्टी वेरिएट एनोवा, एम एनोवा इसे कहते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द एनोवा दैट कंसिडर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो वन वे एनोवा है ना, उसमें सिर्फ आपके पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मसलन एक आपके पास फर्टिलाइजर का कॉलम और दूसरा आप सीड के ऊपर फैक्ट चेक कर रहे हैं, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम कहते हैं वन वे एनोवा। एन एक्सटेंशन ऑफ द एनोवा दैट कंसिडर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो फैक्टर होता है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जिस पे आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके पास फैक्टर एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप एम एनोवा अप्लाई करेंगे। Assuming the impact of training program on participants, मैथ एंड रीडिंग स्किल, दो स्किल्स आ गई हैं, यानी मैथ की स्किल और रीडिंग स्किल के ऊपर ट्रेनिंग का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। आगे इन्होंने एग्जांपल दे दिए। सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा, ये देखें वन वे एनोवा के लिए ग्रुप, यानी ये फैक्टर है, इसमें तीन ग्रुप हैं, हर ग्रुप के दो रेप्लिकेट हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये उनका आगे स्कोर है। इस तरह टू वे एनोवा पे हैं, अब दो फैक्टर हैं, ठीक है, एक स्कूल का नेम और एक मेथड। इसी तरह रिपीटेड मेजर एनोवा में
यानी वो देखें टाइम पॉइंट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, फिर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। आपके पास 3 ग्रुप हो गए, 1, 2, 3। इसी तरह एमनोवा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यस, एमनोवा में देखिए ग्रुप फैक्टर एक ही है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। ओके, स्क्रॉल डाउन करें इसको। Okay. अब इसको बोलें थैंक्स। प्लीज गिव मी दिस टेबल इन एक्सेल फाइल। प्लीज गिव मी दिस टेबल इन एक्सेल फाइल। कर दूं सेंड? ओके, सेंड कर दें इसको। सेंड कीजिएगा मैसेज। सेंड तो कर दिया लेकिन वो नहीं। आई थिंक आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा इसको। ये बटन है नीचे ना, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, वापस आए, वापस। ये बटन है रिफ्रेश का बना हुआ, ये वाला। ये चैट जी पे, हाँ, इस पे क्लिक करें। अब ये सेंड, अब स्टॉप करें यहाँ से और सेंड करें। ये स्टॉप करें इसको यहाँ से, दोबारा क्लिक करें इस पे। आप यहाँ से इस बटन को रिफ्रेश कर लें, ये टॉप से, ये यहाँ पे ना ब्राउज़र का रिफ्रेश। आपके पास फ्री वाला है, पेड है? फ्री। मे भी इस वजह से इशू आ रहा है। यहाँ पे मैसेज टाइप करें। यस, अब सेंड हो जाएगा। थैंक्स, प्लीज गिव मी सैम्पल डाटा सेट फॉर ऑल टाइप ऑफ सैम्पल डाटा टेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनोवा फॉर, आगे यहाँ पे अपना फील्ड ऑफ स्टडी लिखें। इकोनॉमिक्स। इसी तरह आप लोगों का जो फील्ड ऑफ स्टडी है, बाकी पार्टिसिपेंट वो अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा सेव करें। सेंड कर दें इसको। यहाँ तक अब आप लोगों के पास 5 मिनट हैं। इसको कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सर, इसको मैसेज को सेंड करें अब। डाटा टेबल इन एक्सेल ना कर दें? यस, डाटा टेबल इन एक्सेल करना है ना। तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट कर लें और चैट जीपीटी में डन टाइप करें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मुझे लग रहा है उसने एक्सेल में नहीं दिया।
आप उसको बोलें ये कह रहे वुड यू लाइक टू जनरेट एन एक्सेल फाइल, बोलें इसको यस। दो सर हैं, एक के करनी, दो करनी है, दोनों करनी है। दोनों में से एक कर लें जो इजी हो जाती है। यहाँ से सर हमने फोल्डर ही गैप हो गया, बता। नहीं, शायद वो कहीं और है। आप देखें कहाँ पे सेव किया आपने, डाउनलोड पे जाएं। ये नोवा ऊपर आया होगा ना। देखो मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है। मैं असल में ना नहीं आप वहीं यहाँ से से, इंपोर्ट कर लें, डाउनलोड से या डेस्कटॉप पे सेव कर लें। मैं असल में ना यहाँ रखता हूँ, अपने यहाँ रखे ना। ठीक है। ये आ गया, अभी ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा। ठीक है। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ इंपोर्ट करने की जरूरत है एडिटर सेट ना इधर, जी सर, इंपोर्ट करना है अभी आपने। फ्रॉम नहीं, एक्स अब इसको इंपोर्ट ब्राउजिंग। कर लें आर पे। हाँ, ये देखें। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली आप भी डन कर लें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है, फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप बता सकते हैं मुझे। ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मेरे साथ ये पाल बन नहीं रही है, हालांकि मेरे पास पेड चैट जीपीटी है। क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि मैं there is seem to be a persistent issue creating and sharing Excel file. However, I can guide you recreate the data by ओके, yourself, or you can use the data in your ठीक है। Python आप environment. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं?
ओके श्योर, मैं कर सकता हूँ। ओके सर, एक मिनट स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। ओके शेयर। जी सर, हो रही अच्छा मेरा इशू ये आ रहा है, यहाँ पे देखो। है। हाँ, एंड पे है। हाँ, ये कह रहा है वुड यू लाइक टू मी सेंड दिस अंदर फॉर्मेट। हाँ, यहाँ पे उसको बोलें यस प्लीज गिव मी दिस इन एक्सेल फाइल फॉर्मेट। नहीं, यहाँ पे एंड पे लिखे मैसेज यस। प्लीज गिव मी दिस सैम्पल डाटा टेबल इन एक्सेल फाइल। आई डोंट नो, शायद आज सुबह से कोई मसला आ रहा है इसमें। वापस आए चैट जीपीटी पे। ओके, ये मैंने कुछ ट्राई किया लेकिन वो मैं चैट कन्वर्ट करूँ जीपीटी लेकिन ये। चैट जीपीटी पे वापस आइएगा। ओके सॉरी। चैट जीपीटी पे क्लिक करें। ओके ये कह रहा है, हाँ ये वर्क कर रहा है। जिसको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करें। ये नीचे, ये सेव नीचे कर। नीचे। I know नहीं, it यहाँ is पे नहीं यहाँ पे। जिस पे क्लिक करें, चैट जीपीटी okay. 40। आई थिंक स्लो हुआ है आपके पास चैट जीपीटी, या कोई इशू है इंटरनेट का। I don't know, आज सुबह के काम ही नहीं कर रहा था, शायद कोई। ओके, बिल्कुल। आप इसको अभी हो रहा कैरन। फिर मैंने ग्रुप में फाइल शेयर कर दी है। ओके, अच्छा, उस ये ऊपर आपको कह रहा है कि आई एम अनएबल टू जनरेट अ डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल। सर, ऊपर रीड करने दीजिएगा मुझे। है। Excel file directly at this moment. To help you proceed, I will describe how you can create this sample. अच्छा, आप यहाँ पे इसको ये बोलें थैंक्स। थैंक्स प्लीज गिव मी आर स्क्रिप्ट to convert these sample data table into Excel file. स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। हाँ, ये स्क्रिप्ट राइट करके दे रहा है। स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें कंप्लीट हो चुके हैं।
हाँ ओके, कॉपी करें इस कोड को। ओके, 1 बाय 1 रन करें लाइन नंबर 1 से। 130 से शुरू हुआ 1 यहाँ से लाइन नंबर 131। हाँ हाँ लाइन नंबर 131 को सर पहले रन करें। आपके पास ये पैकेज पहले आपने इंस्टॉल करना है ना। पैकेज आपके पास ऑलरेडी है। ओपन एक्सेल मेरे पास है, हाँ। ओके ठीक है। आई अब आप फाइल पे आए, फाइल क्रिएट होगी आपकी। ये देखिए। नो ओपन। हाँ, इस पे क्लिक करें, व्यू पे क्लिक करें। ओके। ठीक है, ये इसने सिर्फ आपको एक ही फाइल क्रिएट करके दी है, वन वे नोवा के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आप वन वे, टू वे, एमनोवा के लिए डिफरेंट फाइल जनरेट कर सकते हैं। ओके ओके अब आपने आर पे आके इसको इंपोर्ट करना है। ओके। इंपोर्ट करने के बाद इसका एस टी आर करना है, और एस टी आर के बाद आपने इस पे वर्क करना है। ओके। इसको इधर से इंपोर्ट नहीं, करना है इधर से इस पास से? इधर से नहीं होगी ये। आपने डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीन नंबर 3 से करना। अच्छा। ओके, स्क्रीन अब क्लोज कीजिएगा। ओके। ओके, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आप स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन कर लें पहले। स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन कीजिएगा। क्लीन करूं? जी, ब्रश का ऐसे बटन है, यस। ये रिमूव हो जाएंगे सारे जी फिर? जी, रिमूव हो जाएगा। यस। यस। अच्छा, दोबारा आप इंपोर्ट करूं? दोबारा इंपोर्ट करें फ्रॉम एक्सेल। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने ना इंपोर्ट के बटन पे क्लिक नहीं करना, वेट करें। अच्छा। यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन है शीट का। यहाँ पे एंड पे शीट। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑप्शन। यहाँ शीट रेंज दूसरी साइड पे। हाँ जी, हाँ जी, इधर। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना, वो शीट नंबर 1 होती है। ठीक है। इस पे क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट पे। यहाँ पे आपके पास 4 फाइल्स हैं आपके डाटे में। हम्म। वन वे नोवा के लिए है, टू वे नोवा के लिए है, रिपीटेड मेयर नोवा और मिक्स डिज़ाइनर नोवा। अच्छा। आप पहले टू वे पे क्लिक करें। अभी आपकी वन वे की फाइल इंपोर्ट है। क्लिक करें इस पे। अब देखिए आपकी हम्म। फाइल चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब टू वे नोवा की फाइल आ गई। अच्छा। ठीक है, अगर आपकी एक शीट में एक एक्सेल की फाइल में डिफरेंट शीट है, तो यहाँ से आपने हम्म, शीट चेंज करनी है। जो आप जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहले आपने वन वे पे करना है, फिर दोबारा फाइल को हम्म। इंपोर्ट करना है, यहाँ से शीट चेंज करनी है, फिर टू वे पे करना है, फिर दोबारा इंपोर्ट करनी है, शीट चेंज करनी है, एम एनोवा पे करना है, रिपीटेड मेयर एनोवा पे करना है। हम्म। ओके, अब आप वन वे पे आ जाएं, या टू वे पे रहें। वन वे आसान ही है, टू वे पे ओके। इंपोर्ट। इंपोर्ट। अब आप इसका एसटीआर करें। सेलेक्ट करें।
इसको रन करें। ओके, कॉपी करें इसको। चैट जीपीटी पे आ जाएं, पेस्ट करें यहाँ पे, और इसको बताएं कि आई वांट टू परफॉर्म टू वे अनोवा इन आर, और मैसेज सेंड कर दें। बस। ओके, हाँ ये देखिए, वो पहला स्टेप ही बता रहा है कि आपने पहले इनको फैक्टर में कन्वर्ट करना। हम्म, तो आपके डाटे को पहले वो फैक्टर में कन्वर्ट करेगा। कॉपी करें ये वाला कोड पहले, आर पे लाएं। ये क्या कर दिया इसने? आर पे लेके आए आप इसको। ये तो आपने एसटीआर कॉपी कर लिया, दोबारा कोड कॉपी करें ना वहाँ से, चैट जीपीटी से। स्क्रिप्ट नंबर 1 पे, या पेंड पे आ गए। इसलिए ना अब आपको 1 बाई 1 यहाँ पे स्क्रिप्ट 2 पे है। ये वाला, इसको ये, कॉपी करूँ? हाँ स्टेप 2 कॉपी करें, फिर आप एंड पे आ गए। सर ये कॉपी का बटन दबाता हूँ तो ये एंड पे चला जाता है। देखें कॉपी वाला बटन वर्क कर रहा है। आपकी की तो नहीं ऑन माउस से, बटन तो नहीं प्रेस कोई। नहीं नहीं, ये देखें, करूँ? कॉपी करें, हाँ। ये देखें, हैंड पे ले आया है। हाँ ये कोई वैसे इशू कर नहीं लूँ? है, वैसे ही सी, कॉपी कर लें इसको। कंट्रोल सी कर लूँ? बल्कि ये एंड पे एक मैसेज लिखें, प्लीज़ गिव मी ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। ये 1 बाई 1 कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा। कर दूँ सर पैसे इधर? यस। अब रन करें 1 बाई 1। अच्छा, लाइन नंबर 340 पे है ना, इसने आपको सैंपल डाटा क्रिएट करके दे दिए। हम्म। ये आपने रन नहीं करना, अच्छा। क्योंकि आप तो ऑलरेडी फाइल इंपोर्ट कर चुके हैं ना। हम्म। आपने लाइन नंबर 347 से स्टार्ट करना है। ओके नेक्स्ट।
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इधर आ रहा है। हाँ, ये कह रहा है जी अनडिफाइंड कॉलम सिलेक्टेड। ये उसने 2K टेस्ट भी आगे अप्लाई किया हुआ है। आप इसको कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। सारा 2K टेस्ट रिजल्ट्स के साथ कॉपी करें। ओके, अब आप इस पे वर्क करें, इंशाल्लाह ये आपसे डन हो जाएगा। आज मेरी एक पाइथन की क्लास है और फर्स्ट क्लास है, तो उनके मैसेजेस बार बार आ रहे हैं कि लिंक नहीं शेयर हुआ अभी। तो आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपके पास सब डन हो जाएगा और इसके रिजल्ट जो हैं वो ग्रुप में शेयर कीजिए। सर काइंडली वो कल वाला क्लास भी शेयर कर ले, सर एक्चुअली ग्रुप में कल मैसेज। की क्लास जो थी ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो सेम थे, लेकिन हाँ, मैं आपको टी टेस्ट की एक रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ दूसरी ना। ओके सर, ये भी सही है हाँ, सर। ओके वो सर, मेरे पास थैंक प्रीवियस बैच की है, वो कंप्लीट है, तो वो मैं यू। ओके आपको सर, ठीक। ओके वो आपके साथ शेयर कर देता ओके सर, थैंक यू सो मच, हूँ। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।